नमस्कार मित्रों। दूसरों के मन की बातों को जान लेना कि वह इंसान आपके बारे में क्या सोचता है, क्या यह संभव है? तो इसका उत्तर है हाँ। यदि आप किसी के मन की बात को जानना चाहते हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी सिद्ध होने वाला है। इस वीडियो में बताए गए एक एक बातों को यदि आप ठीक से सुन लेते हैं तो आप 100% दावे के साथ हम कह सकते हैं कि आप उनके मन की बातों को जान जाएंगे। इस तरह की जो भी जानकारियां होती हैं वो आपको कोई नहीं बताएगा, क्योंकि जब भी आप किसी ज्योतिष के पास जाते हैं या ऐसे लोगों के पास जाते हैं जो बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ के जानकार हैं, तो वो आपके मन की बातों को पढ़ लेते हैं, आपके हाव भाव को समझ जाते हैं और आप उनसे एक बात कहते हैं वो आपके बारे में 10 बातें निकाल के रख देते हैं और वो बातें बिल्कुल ही सही होती हैं। वो कैसे कर लेते हैं आज मैं आपको बताने वाला हूं मित्रों। इसलिए वीडियो को पूरा अवश्य देखिए और एक एक बातों को बहुत ही ध्यान से सुनिए, क्योंकि ज्योतिष विद्या के जानकार कभी भी इस तरह की बातें आपको नहीं बताएंगे, क्योंकि उनका रोजी रोटी उसी से चल रहा है और कोई अपनी रोजी रोटी को छोड़ नहीं सकता है। इसलिए मित्रों, यदि आप इसे जान लेते हैं तो ना केवल आप दूसरों के मन की बातों को जान लेंगे, आपका मन शांत रहेगा, आपका नौकरी, व्यापार, पढ़ाई लिखाई सब में आप बहुत ही ज़्यादा सफलता भी प्राप्त करेंगे। क्योंकि जब किसी व्यक्ति का मन शांत होता है, स्थिर होता है, तो वह अपने कार्य को बहुत ही अच्छी प्रकार से कर लेता है और वह उसमें सफलता भी प्राप्त करता है। इसलिए मित्रों, मन का शांत होना बहुत ही जरूरी है। आइए कुछ प्रयोग बताए रहे हैं जिनको यदि आप करते हैं तो आपका भी मन शांत रहेगा और आप भी दूसरे के मन की बातों को जान जाएंगे। कई बार आपने देखा होगा कि आप किसी के बारे में कुछ सोचते हैं तो वह व्यक्ति भी उस समय आपके बारे में वैसे ही करता है, वैसे ही सोचता है। कई बार तो आप उसे जैसे ही याद करते हैं अपने मन में, वैसे ही उस व्यक्ति का फ़ोन आ जाता है या वह व्यक्ति आपके सामने आ जाता है। आखिर यह उसी समय क्यों हो जाता है, कैसे हो जाता है? इसका सीधा सा उत्तर है मित्रों, जैसा आप उसके बारे में सोचेंगे उसके मन में इस तरह की तरंगे जाएंगी और वो भी आपके बारे में वैसे ही सोचने लगता है। जब आपका मन शांत होता है, आप कम बोलते हैं, आपकी वाणी शांत होती है, तो धीरे धीरे आपका मन भी शांत होने लगता है। आपके मन में जो तमाम तरह के विचार आते रहते हैं वो भी धीरे धीरे शांत होते रहते हैं। और जब आपका मन शांत हुआ, वाणी शांत हुआ, तो आपके विचार ऑटोमेटिकली शांत हो जाते हैं। तब आपके मन से जो तरंगे निकलती हैं वही तरंगे अगला यदि कोई व्यक्ति है जिसका मन शांत है उसके पास भी पहुंचते हैं। मैं आपको एक छोटा सा कहानी बताता हूँ। एक बहुत ही ज़्यादा सिद्ध बाबा थे और उस बाबा के पास बहुत सारे लोग यह सीखने के लिए जाते थे कि वह दूसरों की बातों को कैसे जान लें। उनके जीवन में तमाम तरह की उलझनें हैं, परेशानियां हैं, वो इससे दूर कैसे जाएं। सबसे पहले वह बाबा उन शिष्यों को अपने पास रखते थे, उन्हें जो भी लोभ मोह होते थे उससे उन्हें मुक्त करते थे, उन्हें अपना शिष्य बनाते थे। फिर उन्हें मन को शांत करने का उपाय बताते थे। धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता था उनके शिष्यों का मन शांत हो जाता था और तब वह अपने मन से कोई बात कहते थे, जैसे कि अपने मन में वो बोल दिए कमल का फूल। धीरे धीरे यह बात उनके शिष्यों तक पहुंच जाती थी और उनका हर एक शिष्य यह जान जाता था कि आज बाबा ने क्या बोला है। लेकिन इस काम को करने में उन्हें समय देना पड़ता था, कुछ महीनों लग जाते थे। लेकिन जब एक बार वह इस प्रयोग में सिद्धि पा जाते थे तो उन्हें अपना जीवन जीना बहुत ही आसान हो जाता था, बहुत ही खुशहाल हो जाता था और वे लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा तरक्की करते थे। अब कुछ लोगों के मन में यह बात आ रहा होगा कि यह सब झूठ है, बहकावा है। तो मित्रों, मैं आपसे यही कहूँगा, यही हम लोगों का भ्रम है। यदि हम किसी चीज़ को सीखना शुरू करते हैं तो हमारा दूसरा मन कहता है कि नहीं नहीं, यह सही नहीं है। दूसरा मन जब पहले मन पे हावी हो जाता है तो हम किसी को अच्छी सी अच्छी बातें इग्नोर कर देते हैं, सीख नहीं पाते हैं और उसे एक वहम समझ के छोड़ देते हैं, इसे कहानी समझ के छोड़ देते हैं। मित्रों, जब कभी आप किसी मनोचिकित्सक या मनोवैज्ञानिक के पास जाते हैं
तो वो सबसे पहले आप अपनी जो भी बातें होती हैं उस मनोचिकित्सक या मनोवैज्ञानिक से कह देते हैं। वह आपकी हर एक बातों को बहुत ही शांतिपूर्वक बिना कुछ बीच में पूछे ताछे सुनता जाता है, आपके हाव भाव को देखता है, आपकी हर एक चीज़ों को बहुत ही बारीकी से देखता है। फिर वह आपके बारे में सुझाव देता है, अपना राय देता है। तो हमें लगता है कि वह बहुत ही बड़ा जानकार है, बहुत ही बड़ा सिद्ध है, लेकिन उसने बस यही काम किया है, अपने मन को शांत कर लिया है। वह अपने मन को अपने और वह इस काम में सफलता भी प्राप्त करता है। जैसे ही आप किसी की बातों को सुनते हैं, अगला व्यक्ति बोलता जाता है, आप सुनते हैं, यदि उसी समय आप भी बोलने लगते हैं तो दोनों व्यक्ति में कोई व्यक्ति सुनने वाला नहीं होता है। और वहाँ विचारों की, जिन लोगों का मन बहुत ही ज़्यादा चंचल होता है, वह कभी अपने मन की बातों को नहीं सुन पाते और अपने जीवन में हमेशा परेशान रहते हैं। उन्हें तमाम तरह की दिक्कतों परेशानियों का सामना करना पड़ता है और वे हमेशा परेशानियों में पड़े रहते हैं। एक बार की बात है, एक ऐसे ही बाबा जो बहुत ही ज़्यादा सिद्धि प्राप्त कर लिए थे, अपने एक शिष्य के साथ सुबह की मॉर्निंग वॉक में निकल गए और उनका शिष्य उनके साथ निकल गया। चूँकि उनके शिष्य का भी मन शांत हो गया था, वे लोग टहलते हुए टहल घूम के आ गए। फिर अगले दिन वे बाबा निकले, साथ में शिष्य निकला, लेकिन उस दिन संजोग से उस शिष्य का एक दोस्त था जो उनके साथ निकल गया। काफ़ी देर तक, लंबी दूरी तक वो चलते रहे बिना कुछ बोले। लेकिन शिष्य तो सब कुछ जानता था, लेकिन उसका दोस्त कुछ नहीं जानता था। वह सोचने लगा, आखिर ये लोग कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं, चुपचाप चले जा रहे हैं, क्यों ना मैं ही कुछ बातें रखूं जिससे कि ये लोग भी बातें करना शुरू कर दें। उसने चुपचाप से धीरे से कहा, मौसम कितना अच्छा है। इस पर ना गुरुजी कुछ बोले और ना ही उनका शिष्य, क्योंकि वे दोनों जानते थे जब वो वापस अपनी कुटिया में आए तो गुरुजी ने अपने शिष्य से कहा कि कल से अपने दोस्त को लेकर मत आना, क्योंकि यह बहुत ही ज़्यादा बोलता है। उनका शिष्य पूछने लगा कि इसने तो बस एक ही बात पूछी, उसके मन में यह संशय हो गया, मैं कहाँ ज़्यादा बोला हूँ। लेकिन फिर भी गुरुजी ने कहा कि देखो, इस बात को मैं भी जानता हूँ कि मौसम बहुत अच्छा है और मौसम बहुत सुहाना है, तो इसे अपने शब्दों से बयां करने की क्या ज़रूरत है। इसलिए मित्रों, जिन लोगों के मन शांत हो गए हैं, उन्हें थोड़ा सा भी वाणी ऐसे लगता है जैसे बहुत ही ज़्यादा कर्कश हो, बहुत ही ज़्यादा बोल रहे हों। मित्रों, इस प्रयोग को जानने के लिए यदि आप किसी के मन की बातों को जानना चाहते हैं तो आप सबसे पहले मैं जो प्रयोग बता रहा हूँ उसे टाइम निकाल कर और आपको रोज़ाना करना है। इसमें सबसे पहले आपको किसी ऐसे जगह पर बैठना है जहाँ बहुत ही ज़्यादा शोरगुल न हो, जहाँ पर शांति हो, और जहाँ पर जब आप शांति में बैठते हैं तो आपको एक योग आसन के रूप में बैठना है, एक योग करते हुए व्यक्ति के रूप में बैठना है। एक शांत चित्त वाला इंसान व्यक्ति कभी भी दूसरों की बातों में नहीं आता है, वह दूसरों की तमाम तरह की बातों में नहीं उलझता है। और जब आप इस प्रयोग को करते रहेंगे रोज़ाना, आप एक फिक्स टाइम निकाल कर और उस समय एक योग साधना में बैठेंगे और अपने मन में अपने विचारों को शांत करना शुरू कर देंगे, तो धीरे धीरे कुछ महीने लगेंगे, लेकिन आपके अंदर परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप 1 हफ्ते 2 हफ्ते में यह सीख जाएंगे, लेकिन जैसे जैसे आप यह करते जाएंगे आपका मन शांत होता जाएगा और आप धीरे धीरे अपने जीवन में एक नई ऊर्जा का प्राप्त करेंगे। आपके मन शांत रहेंगे, आपके विचार शांत रहेंगे, आपके घर परिवार में धीरे धीरे परिवर्तन नज़र आने लगेगा और आप अपने नौकरी में, व्यापार में, परिवार में किसी प्रकार की परेशानी में नहीं पड़ेंगे, दूसरों के मामलों में नहीं उलझेंगे। आप दूसरों के मन की बातों को आसानी से जान लेंगे, उनके हाव भाव को देखकर आप जान लेंगे, उसका अंदाज़ा लगा लेंगे। आप उस हिसाब से वहाँ रिएक्ट कर सकते हैं और आप अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करेंगे। तो मित्रों, सबसे ज़रूरी चीज़ है इस प्रयोग को बार बार करना। इससे आपका मन शांत रहेगा, आपका विचार शांत रहेगा और आपको अपने जीवन में
तरक्की के नए रास्ते खुलते हुए नजर आएंगे।